नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल रियल स्टोरी बाय ललित पर। मेरा नाम ललित है और मैं यहाँ पर कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी रोचक पौराणिक किस्से तो कभी भूत प्रेतों से जुड़ी हुई कहानियाँ। आज जो एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक हास्य कथा है। एक ऐसी कथा जिसमें राम के दरबार में हनुमान जी की नो एंट्री कर दी गई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। प्रभु श्री राम के दरबार में हनुमान जी का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया था, उनको आने की अनुमति नहीं थी। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवान श्री राम रावण का वध करके और सीता माता के साथ सकुशल अयोध्या लौट आए थे। अयोध्या आने के बाद प्रभु श्री राम ने अपना सिंहासन संभाला, अपनी राजगद्दी पर बैठे और राज्य का कारभार संभाल लिया। तो होता क्या था कि राम का जब दरबार लगता था रोज, तो हनुमान जी तो आपको पता ही है, हनुमान जी राम के परम भक्त, हनुमान जी राम जी के चरणों में हमेशा बैठे उनकी सेवा में तत्पर तैयार रहते थे। अब उस सभा में दो लोग ऐसे थे जिनको हनुमान जी के वहां पर होने से बहुत परेशानी थी। वो लोग थोड़ा सा हनुमान जी से नाराज रहते थे। और वो दोनों लोग कौन थे, तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। वो थे भरत और शत्रुघ्न। दरअसल भरत और शत्रुघ्न को हनुमान जी से परेशानी इस बात की थी कि हनुमान जी के होते हुए प्रभु श्री राम के निकट, प्रभु श्री राम के चरणों में कोई और पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि वहां पर हमेशा हनुमान जी बैठे होते थे। अब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ये सोचते थे कि भाई राम जी जो हैं वो हमारे भी तो भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, हमें कब मौका मिलेगा उनके चरणों में बैठने का, उनके आशीर्वाद लेने का, उनकी सेवा करने का। तो इसी विचार में दोनों परेशान थे। अब वो कुछ ना कुछ सोचते रहते थे कि कैसे हमें मौका मिले, कैसे हम अपने भाई के चरणों तक पहुंच पाए, कैसे हम उनके चरणों को छुएं, कैसे हम उनकी सेवा करें, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से ही हनुमान जी विराजमान है और हनुमान जी राम के चरणों में से बिल्कुल अलग होते ही नहीं है, हटते ही नहीं है। तो एक दिन दोनों भाई बस इसी दुविधा में थे, बहुत परेशान, सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। दोनों भाई परेशान थे। तभी माँ सीता आती है, उन दोनों को परेशान देखती है तो उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछती है। तो दोनों भाई बताते हैं कि हम परेशान हैं हनुमान जी की वजह से। अब ऐसा सुनकर माता सीता एकदम परेशान हो जाती हैं कि हनुमान की वजह से तुम दोनों परेशान हो, ऐसा क्या कर दिया हनुमान ने। तो दोनों भ्राता बोले कि माँ, हम राम, प्रभु श्री राम हमारे भी तो भाई हैं, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना उनकी सेवा करने का, उनके चरणों तक पहुंचने का, उनके पैरों में बैठने का, ताकि हम भी कुछ आशीर्वाद अपने भाई से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। माता सीता ने बोला कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो भरत ने कहा कि दिक्कत है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी हमेशा उनके चरणों में बैठे रहते हैं, वो वहाँ तक किसी दूसरे को जाने ही नहीं देते, किसी को पहुँचने ही नहीं देते। अब करें तो क्या करें। तो माता सीता ने बोला कि बताओ फिर क्या करना चाहते हो, आप लोग दोनों क्या सोच रहे हो। तभी दोनों भाई बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि राम दरबार में हनुमान जी को आने ही ना दिया जाए, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाए, उनको प्रवेश ही ना दिया जाए राम दरबार में। माता सीता ने थोड़ा सोचा विचार किया तो कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा करके देख लो। तो दोनों भाइयों के चेहरे पर बहुत मुस्कान आ गई, खुश हो गए कि क्या ये पॉसिबल है, आप आज्ञा देते हो ऐसा करने की। माँ सीता ने कहा कि हाँ ठीक है, कल आप हनुमान को प्रवेश मत करने देना, कहना मेरा आदेश है कि वो दरबार में नहीं आ सकते। दोनों बहुत खुश हुए, बोले ठीक है। अब अगला दिन आया, राम दरबार लगा, सभी लोग राम के दरबार में आ रहे थे। कोई इधर उधर के राजा, कुछ मंत्री, कुछ गांव वाले अयोध्यावासी, कोई किसान, कोई अपनी समस्या लेके आ रहा है, कोई अपनी खुशी लेके आ रहा है। तो राम दरबार का समय हो गया था, सब लोग दरबार की तरफ आने लगे। अब उधर से हनुमान जी भी अपने घर से आ रहे थे, राम नाम जपते हुए, राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम।
वो अपनी मस्ती में धुन अपना नाम जपते हुए आ रहे थे राम दरबार की तरफ। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे तो वहां पर भरत और शत्रुघ्न ने एक बोर्ड लगा रखा था कि हनुमान जी का प्रवेश आज दरबार में नहीं है, पर हनुमान जी की नो एंट्री है। अब वहां पहुंचे, गेट पे वो बोर्ड देखा कि हनुमान जी की एंट्री नहीं है। हनुमान जी बड़े परेशान। तभी भरत और शत्रुघ्न जी वहां पहुंचे तो कहा, हनुमान जी कैसे परेशान हो, क्या हुआ? तो कहा कि ये मेरी एंट्री नहीं है, प्रभु श्री राम ने मुझे दरबार में आने से मना कर दिया। बोले, हाँ आज आपकी एंट्री नहीं है, आज आप यहीं पर बैठो और यहीं पर अपना भजन करो। हनुमान जी ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तो दोनों ने कहा कि ये माँ सीता का आदेश है। अच्छा, माँ सीता का आदेश है? हनुमान जी ने कहा, फिर तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं यहीं पर बैठ करके भजन कर लूँगा। हनुमान जी वहीं गेट पर ही बैठ गए और राम भजन जपने लगे। तभी अंदर सभी लोग दरबार में पहुंच चुके थे। अब समय था प्रभु श्री राम के दरबार में आने का। अब प्रभु श्री राम दरबार में आए, पहुंचे, देखा तो वहाँ हनुमान नहीं, उनका परम मित्र और उनका परम सेवक, परम प्रिय हनुमान जी आज दरबार में नहीं है। तो राम जी ने पूछा कि भाई आज दरबार कुछ अधूरा सा लग रहा है। और लोगों ने भी कहा कि हाँ आज दरबार अधूरा लग रहा है क्योंकि हनुमान जी नहीं है वहाँ पर। तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी आज घर से आए नहीं, उनकी तबीयत ठीक है, पता करा, कहाँ कहाँ रह गए हनुमान जी? तभी दोनों भाई बोलते हैं, भरत और शत्रुघ्न, कि प्रभु आज उनकी एंट्री नहीं है, आज उन्हें हमने गेट पर ही रोक दिया, दरवाजे पर ही रोक दिया है, आज वो अंदर नहीं आएंगे, आज हम दोनों भाई आपकी सेवा में बैठेंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि चलो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उनको अंदर आने से तुम दोनों ने रोक लिया, तुम दोनों के कहने पर वो मान गए। तो भरत ने कहा कि नहीं, माता सीता ने आदेश किया था उनको, तभी वो रुके। प्रभु श्री राम ने माँ सीता की तरफ देखा कि सीता, तुम भी इन दोनों की बातों में आकर के तुमने हनुमान जी को दरबार में आने से मना कर दिया। तुम जानती हो ना कि हनुमान कितने प्रिय हैं मुझे। माँ सीता बोली कि प्रभु मैं जानती हूँ, लेकिन इन दोनों की परेशानी देख करके मैंने ऐसा किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम दोनों मेरी सेवा में रहोगे, लेकिन जाओ पहले हनुमान जी को अंदर ले आओ, उन्हें दरवाजे पर नहीं रोक सकते। अब प्रभु श्री राम का आदेश कौन टाल सकता है? दोनों भाई गए, भरत और शत्रुघ्न दोनों गए। वहाँ हनुमान जी को आवाज़ मारी उन्होंने, हनुमान जी, ओ हनुमान जी। हनुमान जी अपनी मस्ती में मगन, राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी, अरे प्रभु श्री राम ने बुलाया है आपको अंदर। हाँ, किसने बुलाया है? प्रभु ने। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। लेकिन ये बोर्ड, अरे कोई बोर्ड नहीं है, हटाओ इसको, छोड़ो। बोर्ड हटा के फेंक देते हैं। अब हनुमान जी राम दरबार में पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जी प्रभु। हनुमान जी, मेरे दोनों भाइयों ने आज आपको आने से रोका। दरअसल वो चाहते थे कि आज वो मेरी सेवा में बैठें, वो मेरे चरण दबाएं, वो मेरे चरणों में बैठें। हाँ तो प्रभु कोई बात नहीं, मैं तो बाहर दरवाजे पर रुक गया था। नहीं, तुम हमारे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे बिना राम दरबार कभी पूरा हो ही नहीं सकता। प्रभु ठीक है, आप ऐसा करो, आज यहाँ भरत की सीट पर बैठ जाओ। तो हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे तो आप कोई सेवा दे दीजिए, कोई भी सेवा, कोई भी काम, आपकी हवा करनी हो या कुछ और, जो आप कोई सेवा दे पाओ, मैं तो सेवा ही कर पाऊंगा, मैं बैठ नहीं सकता आराम से, मुझे तो आप कोई सेवा दे दो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि चलो ठीक है हनुमान, मैं आज
तुम्हें सेवा देता हूँ कि तुम्हें चुटकी बजानी है। चुटकी समझते हो ना, ये। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु। और साथ में प्रभु श्री राम ने कहा कि आपको चुटकी तब बजानी है जब मुझे आलस आए, मैं उबासी लूँ, है ना, उबासी लेते ना हम लोग ऐसे वो। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे को उबासी आए तुम चुटकी बजा देना, मुझे नहीं तो आलस आ जाएगा, मैं सो जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा, आज मैं चुटकी बजाऊंगा, मेरी ये सेवा है। अब राम दरबार शुरू हुआ। राम जी और दरबार में जो लोग थे उनसे बात करने लगे, किसी की समस्या सुननी थी, किसी को उसकी समस्या कोई समाधान बताना था, जो भी वो अपने दरबार के जो और कार्य थे उनमें व्यस्त हो गए। अब हनुमान जी की नज़र प्रभु श्री राम के चेहरे पर, बिल्कुल पैनी नज़र, तनी हुई एकदम। पता नहीं कब मेरे प्रभु को उपवासी आ जाए और कब मैं चूक ना जाऊं, चुटकी बजाने से मिस ना हो जाए वो पल, वो क्षण मिस ना हो जाए कि मेरे प्रभु को उबासी आ जाए और मैं चुटकी ना बजा पाऊँ। तो इसलिए उनकी नज़र सिर्फ राम पर, उन्हें और दरबार में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा, कितने लोग बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, कुछ नहीं। हनुमान जी की बस नज़र अपने प्रभु पर, बिल्कुल कसी हुई। अब प्रभु श्री राम दरबारियों में सब, जो दरबार में और लोग थे उनसे बात करने लगे। तो बात करते करते कभी प्रभु श्री राम इस तरफ देखें, इधर कुछ देर में बात करें कुछ लोगों से, फिर वापस ऐसे, कभी इस तरफ देखें। हनुमान जी की नज़र प्रभु श्री राम के चेहरे पर, प्रभु श्री राम पर बस। अब जैसे ही प्रभु श्री राम इधर को देखें, हनुमान जी कूद के उस तरफ, धम। जैसे ही प्रभु श्री राम इधर की तरफ देखे, हनुमान जी उछल के धम इधर की तरफ। अब बस जैसे जैसे प्रभु श्री राम की गर्दन घूमती, हनुमान जी उछल के कभी इधर, उछल के कभी इधर। अब पूरे दरबार में हाहाकार सा मच रहा। हनुमान जी को कुछ पता नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त, राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम, और कभी उछल के इधर, कभी उछल के उधर, कभी उछल के इधर, कभी उछल के इधर। उन्हें नहीं पता कौन मेरे पैर के नीचे दब रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूरे दरबार में उथल पथल मची हुई है। हनुमान जी हैं भाई, वो उछल के इधर आ रहे हैं, उछल के इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, मतलब एक सरल भाषा में बोलूं तो पता नहीं कितना तो फर्नीचर टूट गया उस हॉल का, उस बैंक्वेट हॉल का, जिस हॉल में राम दरबार लग रहा था। कितनी जगह पर गड्ढे हो गए, कितने लोग प्रभु श्री उनके हनुमान जी के पैरों के नीचे आने से बच गए। कुछ नहीं पता, हनुमान जी को कुछ नहीं पता, वो अपनी मस्ती में, राम भक्ति में लगे हुए हैं बस, मेरे को चुटकी बजानी है, मिस ना हो जाए। प्रभु श्री राम के चेहरे से मेरी नज़र नहीं हटनी चाहिए। वो बस प्रभु श्री राम पर अपनी पैनी नज़र गाड़े हुए इधर उधर, इधर उधर, उधर उधर। अब भरत और शत्रुघ्न देख रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई दरबार में, ये तो आज हमने गलत छेड़ दिया। ये तो बैठे रहते थे प्रभु श्री राम के चरणों में तो बढ़िया था, इन्होंने तो पूरा दरबार हिला दिया। भूकंप आ रहा है यहाँ, हो क्या रहा है आखिर। वो कुर्सी टूट गई, ये वाला सिंहासन टूट गया, वो वाला भी टूट गया, उधर पे फर्श में दरार आ गई, उधर गड्ढा हो गया। एक आध तो शायद वो जो पिल्लर खड़े होते हैं ना, वो बड़े बड़े गोल गोल से, दो चार तो वो पिल्लर भी टूट गए। पता ही नहीं उन्हें, हनुमान जी को क्या फर्क पड़ रहा है। जरा सा उनका कंधा लगा, धुम, पिल्लर कटक, कहाँ गए पिल्लर। हनुमान जी के सामने कोई पिल्लर कुछ नहीं है। अब दोनों परेशान अपने मन में सोच रहे, यार हमने क्या कर दिया आज, गलत पंगा ले लिया ये तो हमने। अब प्रभु श्री राम शायद डांटेंगे कि देखो क्या हाल हो गया दरबार का। और चलो खैर कोई बात नहीं, राम दरबार अब समाप्त हुआ, सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। अब प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये लोग भी अपने महल की तरफ प्रस्थान करने लगे। तो
हनुमान जी को कहा कि ठीक है हनुमान जी, अब राम दरबार तो अब समाप्त हो गया, अब कल लगेगा, कल मुलाकात होगी, आप अब अपने घर जाइए। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं तो घर जाऊंगा नहीं। घर नहीं जाऊंगा? क्यों? मेरा कार्य भी पूरा ही नहीं हुआ, पता नहीं कब मेरे प्रभु को उबासी आ जाए और मैं अपने घर चला जाऊंगा तो मैं चुटकी नहीं बजा पाऊंगा, कैसे होगा? नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा महल में, चलो। अब सब ने समझाया, माता सीता ने भी समझाया, लक्ष्मण जी ने भी समझाया, प्रभु श्री राम जी ने भी समझाया, पर नहीं प्रभु, मेरा कार्य तो पूरा हुआ ही नहीं, मैं तो आपकी सेवा में रहूंगा अभी। हाँ हाँ हनुमान जी, आप सेवा में हो, आप कल से अपनी जगह पर ही बैठना, अपनी जगह पर ही आना, आज की सेवा इतनी ही थी, अब दरबार खत्म हो गया, कल मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत समझाया सभी ने, बहुत कहा, आखिर में हनुमान जी मान गए। बोला चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, आप सब लोग बोल रहे हो तो चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब हनुमान जी चल दिए अपने घर की तरफ, वही राम नाम जपते हुए, राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। अब थोड़ा सा दूर पहुंचे ही थे, हनुमान जी को फिर हुआ कि नहीं, मेरी आज की सेवा तो कुछ हुई नहीं, अगर प्रभु श्री राम को मेरे घर जाने के बाद उबासी आ गई, मैं तो घर पे होऊंगा, चुटकी बजा पाऊंगा नहीं, तो मेरी सेवा तो अधूरी रह जाएगी, जो कार्य मुझे आज मिला था वो अधूरा रह जाएगा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब महल में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर उन्होंने मना कर दिया कि कोई नहीं, आप जाइए, कल आना। क्या करूं? तभी हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा करता हूं, महल के सबसे ऊपर जाके बैठ जाता हूं, जैसे ही प्रभु श्री राम को उबासी आएगी मैं चुटकी बजा दूंगा। अब हनुमान जी ने अपना बड़ा सा रूप बनाया, बहुत बड़ा, और महल की सबसे ऊपर वाली चोटी पर पहुंच गए और वहां जाकर के बैठ गए। वहां बैठ गए और चुटकी बजाने लगे और राम नाम जपते रहे, राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। बस चलो, जब भी मेरे प्रभु को उबासी आएगी मैं चुटकी बजा रहा हूँ लगातार, मेरी सेवा यहीं से हो जाएगी। शाम हो गई, रात हो गई, हनुमान जी महल की चोटी पर बैठे हुए चुटकी बजा रहे हैं और अपने गुणगान कर रहे हैं प्रभु के। शाम हुई, रात हुई, अब भोर समय आया, सुबह का समय आया। तो सुबह जब भोर समय आया, जब सबको उठना था, प्रभु श्री राम को भी जागना था, तो बस आप ऐसा समझिए कि प्रभु श्री राम उठे, प्रभु श्री राम ने उबासी ली, वो एक क्षण का फर्क हुआ, बस एक क्षण का, वो जो घड़ी में कांटा घूमता ना, टिक 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 सेकंड वाला, वो बस उसका फर्क हुआ। हनुमान जी को थोड़ी सी, हल्की सी, बिल्कुल नींद की झपकी आई। यहाँ तो हनुमान जी को नींद की झपकी आई, हनुमान जी ने जरा उधर प्रभु श्री राम ने उबासी ली, इधर हनुमान जी सो गए, मिस हो गया चुटकी बजाना। अब जैसे ही प्रभु श्री राम ने उबासी लेने के लिए अपना मुंह खोला, प्रभु श्री राम का मुंह यहीं पर रुक गया। अब प्रभु श्री राम का मुंह बंद ही ना हो। सब परेशान, महल में माता सीता परेशान, लक्ष्मण परेशान, सभी लोग परेशान कि ये क्या हो गया प्रभु को, इनका मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा। अब प्रभु श्री राम किसी को कुछ बता नहीं पाए कि हनुमान जी करेंगे तब ये बंद होगा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तुरंत वैद्य जी को बुलाया गया, वैद्य जी आ गए, वैद्य जी ने देखा, वैद्य जी को कुछ समझ में नहीं आया।
उनसे बड़े वैद्य जी आ गए, उन्होंने भी देखा, ऋषि मुनियों को बुला लिया। सुबह सुबह सभी आ गए, सभी प्रभु श्री राम का खुला हुआ मुंह देख करके परेशान कि क्या हो गया, क्या करें, नहीं कुछ समझ में आ रहा। तभी उनमें से एक ऋषि जी ने कहा कि भाई सब यहाँ पर हैं, इनके परम मित्र परम भक्त हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ, शायद उनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। सबने कहा हाँ ये बात तो सही है। तुरंत कुछ लोग महल से हनुमान जी के घर की तरफ गए हनुमान जी को बुलाने के लिए। अब हनुमान जी के घर पर पहुंचे तो हनुमान जी घर पर है ही नहीं। नगर में ढूंढा, आसपास ढूंढा, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, हनुमान जी ना घर में है ना नगर में है। पूरी अयोध्या छान मारी, हनुमान जी कहीं नहीं मिले। हनुमान जी तो महल की ऊपर टॉप फ्लोर पर छत पर वहाँ पर सो गए, हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कुछ पल की उन्हें झपकी लग गई। अब जब चारों तरफ हनुमान जी की ढूंढ मच रही है, सब चारों तरफ लोग हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं, तभी एक ऋषि की नज़र पड़ी महल के पीछे की तरफ। हनुमान जी की पूंछ लटकी हुई थी। उन्होंने देखा भाई ये पूंछ किसकी है। जब ऐसे करके उन्होंने पूंछ के साथ 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 ऊपर देखा, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, अरे वो बैठे हनुमान जी तो टॉप पे, बिल्कुल महल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। अब उन्होंने नीचे से आवाज मारी, हनुमान जी, ओ हनुमान जी। अब हनुमान जी को आवाज ही नहीं पहुंची वहां तक, क्या करें। और लोग इकट्ठा हो गए, अरे मिल गए हनुमान, मिल गए हनुमान, कहाँ है वो, देखो वो बैठे ऊपर शिखर पे, सबसे ऊपर महल की चोटी पे। बहुत सारे लोग नीचे इकट्ठे हो गए और सभी लोग हनुमान जी को आवाज मार रहे हैं। अब नीचे से इतना ऊपर आवाज नहीं जा पा रही ना, वो नहीं सुन पा रहे। तभी सब लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम सब लोग एक साथ मिलके जोर से, बहुत जोर से आवाज लगाते हैं, तब वहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी। सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए, 1 2 3 स्टार्ट करा और सब ने एक साथ हनुमान जी को आवाज मारी, हनुमान जी। हनुमान जी की आंख खुली, हनुमान जी ने नीचे देखा, बोले हाँ नीचे आ जाओ। हाँ, हनुमान जी एकदम उठ के फटाफट हनुमान जी ने वहां से जंप मारी। हाँ बताइए प्रभु क्या हुआ। अरे आपको आपके प्रभु ने याद किया है, प्रभु श्री राम ने बुलाया। अच्छा राम जी ने बुलाया है, हाँ हाँ चलो चलो, वो ज़रा सी आंख लग गई थी, चलो चलो। अब हनुमान जी फिर शुरू हो गए, राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। अब जैसे राम जी के पास पहुँचे, देखा तो राम जी, अरे हनुमान जी तुरंत समझ गए कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, मेरी सेवा आज मिस हो गई, मैं चुटकी नहीं बजा पाया, मेरी आंख लग गई थी, मेरे प्रभु को उबासी आ गई। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के सामने चुटकी बजाई है, तुरंत प्रभु श्री राम नॉर्मल हो गए, साधारण हो गए, उनका मुंह बंद हो गया। तब भरत और शत्रुघ्न ने देखा कि हाँ, प्रभु श्री राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं और हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम अधूरे हैं। तब प्रभु श्री राम ने भरत और शत्रुघ्न से कहा कि मेरे चरणों तक पहुंचने के लिए ये बीच में जो हनुमान जी आपको बाधा नज़र आ रहे हैं, कि ये बाधा है, इनके होने की वजह से आप मेरे चरणों तक नहीं आ पा रहे या कोई मेरे चरणों तक नहीं आ पा रहा। तो दरअसल ये बाधा नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है मुझ तक पहुंचने का। मुझ तक अगर पहुंचना है तो आपको हनुमान जी से होते हुए ही गुज़रना पड़ेगा और हनुमान जी की वजह से ही कोई मुझ तक पहुंच पाएगा। तब उन दोनों ने हनुमान जी से क्षमा मांगी, प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी और सब ने बहुत ज़ोर से ठहाका लगाया, सभी बहुत खुश हुए, प्रभु श्री राम भी नॉर्मल हो गए। उसके बाद फिर दरबार लगा और आगे सब कुछ ऐसे ही कुशल मंगल चलता रहा। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही।
कहानी आपको कैसी लगी है हमें बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह की और रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानियाँ लाइन में है, बैक टू बैक आने वाली हैं, तो इसी तरह की और एक से बढ़ के एक मनोरंजन भरी कहानी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या कोई ऐसी कहानी जो आप मेरी ज़बानी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आई है तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय श्री बालाजी, अपना नाम और अपनी जगह, ताकि मुझे भी ये पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और कौन कौन है जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से हैं। हो सकता है शायद कल सुबह का नाश्ता मैं आप ही के घर कर लूँ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।